कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के पेपर के बारे में, जो कि आज आपका 13 फरवरी 2024 गणित का पेपर हुआ था दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका गणित का पेपर है और गणित का पेपर आपका 75 मार्क्स का आया था। इसके आंसर्स हम चेक कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, और आपने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया ये आप चेक कर लीजिए, और कितने नंबर आज के इस पेपर में आप प्राप्त कर रहे हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, यानी कि प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। तो यहाँ पर आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपका सॉल्व कर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका तीसरे प्रश्न में आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न देख लीजिए, आपका द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका परवल है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका A1/A2 और B1/B2, यानी कि ए ऑप्शन से आपका सही होगा। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, यानी कि आपके सामने डिस्प्ले पर प्रश्न क्रमांक 6, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कि कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाइए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 में आपको यहाँ पर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सर्व समत, है ना। यहाँ पर आपका सर्वांग सम, है ना, यानी कि पहले में आंसर लिखना था दोस्तों आपको। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है ना, थीटा अपान 360 इंटू 2πr² होती है, ठीक है। तो आपका उत्तर दूसरा हो गया। तीसरा देख ले, है ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में चौथा प्रश्न देख लो दोस्तों। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न में आपको 1 कहलाती है ना। उसके बाद में पांचवा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। आपको पांचवा प्रश्न में आपको इस प्रकार से सोल्व करना था, है ना, ये आपको लिखना था, है ना, ये सूत्र आपको यहाँ पर लिखना था। उसके बाद में नंबर 6 का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इसको भी सोल्व कर दिया गया है ना। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि प्रश्न नंबर 3 में आपको यहाँ पर सत्य और असत्य बताना था। तो आई होप दोस्तों आपने किया होगा कि पहला जो प्रश्न है आपका असत्य है, दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका सत्य है, तीसरा प्रश्न में आपको, है ना, क्योंकि ये बहुलक है इसलिए ये असत्य हो गया। चौथा प्रश्न दोस्तों आपका सत्य है, पांचवा सत्य, और नंबर 6 भी आपका सत्य है, ठीक है। मतलब ओनली आपको पहला और तीसरा प्रश्न आपको असत्य लगाना था, बाकी सभी आपको सत्य करना था। आई होप आपने यही किया होगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में आपको इस प्रकार से सही जोड़ी पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर ये नंबर डाले गए हैं, ये नंबर आप देख लीजिए, यानी कि, है ना, यानी कि ये क्वेश्चन के आंसर, यानी कि पहले का आंसर एफ वाला आंसर होगा, दूसरे में, है ना, डी, फिर ई, फिर, है ना, ये आंसर से आप मिला लीजिए। यहाँ से ये सारे के सारे आंसर्स आपके सामने हैं। आई होप आपने यही किया होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ एक वाक्य में उत्तर लिखना था आपको, है ना। तो एक वाक्य में उत्तर, सारे के सारे प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर आपके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं, है ना। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये सब आपके एक वाक्य में उत्तर के 1 2 3 4 क्रमांक से आपके सारे भी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर ये दे रखे हैं, ठीक है ना। आई होप आपने ये ही क्वेश्चनों के आंसर किया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी सारे क्वेश्चन से ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं, है ना। और इसका पार्ट 2 हम शीघ्र ही लेकर आए। और अगर आप 10th की किसी भी विषय की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिए, और इंग्लिश के पेपर के लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, थैंक यू सो मच।